नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी से नाराज हो गए हैं सीएम शिंदे। जी हां, सीएम तो आज तो इस्तीफा देने वाले हैं। वो जो सीएम शिंदे हैं वो नाराज हो गए हैं और खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से इस बार दावा ठोका गया है सीएम पद के लिए। जो महाराष्ट्र का सीएम होगा वो बीजेपी का होगा और इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का। और इस बात से एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज हो गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम नेता ये चाह रहे थे कि बिहार मॉडल पर महाराष्ट्र में लाया जाए और यहां सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे बने। लेकिन इस बार सीएम की गद्दी पर बीजेपी का कोई नेता बैठने जा रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। और एकनाथ शिंदे ये मान रहे थे कि अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, उनके चेहरे पर पूरा विधानसभा चुनाव कैंपेन चला है, तमाम योजनाओं को लेकर के वो अलग अलग जगह गए, तो इस बार सीएम भी वो बनने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से नाम आगे किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी सीएम पद को लेकर के ये कह रही है कि इस बार सीएम उनके पार्टी से होगा, इस बात से कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे जो अभी के हैं, अब तो इस्तीफा देने वाले हैं, वो नाराज हो गए हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा? क्या इस स्थिति में एकनाथ शिंदे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकें? 146 145 का आंकड़ा पार करना होता है और बीजेपी अकेले 132 से ज्यादा सीटें लेकर के बैठी हुई है। ऐसे में अगर वो अजीत पवार भी उनके साथ में रहते हैं तो सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर ये खबर निकल के आ रही है कि कुछ बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ले सकते हैं, तो वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? अब इसके इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की राजनीति आज चल रही है। बड़ी खबर ये, कई पब्लिकेशंस में भी ये खबर आई है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हुए हैं इस बार और महायुति के भीतर खींचतान लगातार बनी हुई है। अब इसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में देखिए हमने सीएम तुरंत बना दिया, हमारे बीच कोई रसाकसी नहीं, कोई खींचतान नहीं है, हम मिलकर लड़े और हमारा सीएम जो है वो नाम अनाउंस हो गया और तमाम चीजें प्रोसेस में आगे बढ़ गई। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर, महायुति के भीतर जो अंतरकला है, जो खींचतान है, वो उजागर हो गई। इस बात को लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से निशाना लगातार साधा जा रहा है। अब इन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस, जिनका नाम आगे चल रहा है, वो सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से ये खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीएम पद के बाद वापस डेप्यूटी सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं बनना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी तक सीएम कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो पाया है। कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ महाराष्ट्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 26 तारीख जो है वो आखिरी कार्यकाल समाप्त होने वाला महाराष्ट्र सरकार का, और ऐसे में अभी तक सीएम कौन होगा इसका नाम का अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया है। तो आगे क्या रणनीति हो सकती है, ये इसके इर्द गिर्द पूरा खेल चल रहा है। अब आप दोस्तों देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चली है। साल 2022 की बात अगर आप याद करें तो उस दरमियान उद्धव ठाकरे, जो कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, और बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी करना चाह रही थी। और जिसके बाद 2022 में हमने देखा कि कैसे एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ में, करीब 40 के 38-40 विधायक थे, उनके साथ में बीजेपी के साथ आ गए और उन्होंने सरकार बना ली। उस दौरान सिचुएशन की डिमांड थी कि एकनाथ शिंदे अगर इतने सारे विधायकों को लेके आए हैं, शिवसेना से अलग होके आए हैं, तो उस समय उन्हें सीएम बना दिया गया। और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये कोशिश भी हुई कि देखिए हम जिसको चाहते हैं उसको सीएम बनाते हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई, ये भी हो सकता है। उसके बाद अब 2 सवा 2 साल होने के बाद वापस चुनाव हुए और इस चुनाव में क्योंकि कोई समीकरण बदल ना जाए, इसीलिए बीजेपी को रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए जो मौजूदा सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। अब एकनाथ शिंदे ये बात जानते थे कि अगर सीट शेयरिंग के दौरान बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ज्यादा सीटें जीत करके लेके आ सकती है। इसीलिए हमने देखा कि सीट शेयरिंग के दौरान भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, जोरदार खींचतान हुआ। यहां तक कि मामला महाराष्ट्र में नहीं सुलझा देवेंद्र फडणवीस से, तो मामला दिल्ली तक पहुंच गया, जहां अमित शाह को बैठक करनी पड़ी। उसके बाद किसी भी तरीके से अमित शाह और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच में बात बनी और सीटों का बंटवारा हुआ।
फिर जब महाराष्ट्र में ये अमित शाह या जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो जब आए, तो हमने देखा कई सारे रैलियों में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, संबोधन किए, उससे साफ जाहिर हुआ कि इस बार महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी से होने जा रहा है। अमित शाह ने कई जगह इनडायरेक्टली ये बात कही भी कि 2022 में हमने आपको जो सम्मान देना था वो दिया, आगे चल के अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी गठबंधन के साथ अगर हैं तो आप भी गठबंधन के लिए कुछ करें। शायद ये बात एकनाथ शिंदे के लिए कही गई थी। तो इन सब के बीच अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब एकनाथ शिंदे, हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने मुंह से ये बात नहीं कही कभी भी, लेकिन उनके पार्टी के सीनियर नेता बहुत पहले से ये कहते आए हैं, करीब 1.5-2 महीने पहले से वो ये डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बिहार मॉडल लाना चाहिए, कि बिहार में जिस तरीके से वहां के पार्टी के और जो सीएम बने नीतीश बाबू, आप जानते हुए नीतीश कुमार, तो वो मॉडल यहाँ भी महाराष्ट्र में भी आए और महाराष्ट्र में जो है वो एकनाथ शिंदे सीएम बने। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही। महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, देवेंद्र फडणवीस सीएम रह चुके हैं, 2022 में फिर डिप्टी सीएम बने और अब वापस से वो सीएम बनने की दावेदारी में सबसे आगे हैं और बीजेपी के नेता भी यही चाह रहे हैं। और अगर ऐसे में एकनाथ शिंदे की बात मानकर मान लीजिए अगर उनको सीएम बनाते भी हैं, तो क्या फिर बीजेपी के भीतर अंतरकलह नहीं मचेगा? क्या उनके कार्यकर्ताओं के बीच, उनके नेताओं के बीच में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने के बाद भी, और जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, उनकी जो मेहनत थी, क्या उसके बावजूद भी अगर वो अपनी पार्टी का सीएम नहीं बना रहे, किसी और की पार्टी का सीएम बन रहे हैं, तो क्या उनके अंदर असंतोष की भावना नहीं पैदा होगी? ये भी बात बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकती है। तो ऐसे में सिचुएशन बड़ी ही अलग सी बनी हुई है, अजीब सी बनी हुई है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर, वहीं बीजेपी की तरफ से जो है कई जानकारियां मान रहे हैं कि होगा वही जो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वो सीटें जीत चुके हैं कि अब उनके हाथ में सब कुछ है कि वो किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं, सीएम किसका बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि अब जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में लगातार ये बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे को भी ये मालूम चल गया कि शायद उनकी बात नहीं मानी जाएगी और इसी वजह से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि वो नाराज हो गए हैं और नाराजगी की बात सामने आ रही है और कि कुछ बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि नाराजगी की वजह से वो क्या बड़ा स्टेप लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से यही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनते देखना चाहते हैं और वहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, जब अगर एकनाथ शिंदे की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, तो ऐसे में कौन सी पोस्ट होगी जो एकनाथ शिंदे को दी जाएगी, या फिर एकनाथ शिंदे खुद डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा मंत्रालय चाहते हैं, या किस तरीके की पूरी रणनीति होगी, अब वो सबसे ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।